साइज है अपना 2.4 और क्वेश्चन नंबर है 5 जो कि काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। कोई पोलिनोमियल है, थोड़ा हिंदी में लिखा गया है लेकिन इंग्लिश में भी समझ लेना कि यदि बहुपद x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक दूसरा बहुपद यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए। मतलब एक पोलिनोमियल जो है, एक पोलिनोमियल फंक्शन नहीं, पोलिनोमियल फंक्शन ही बोलेंगे, इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इक्वेशन होने के लिए बराबर होता है जीरो के, या इक्वलिटी का साइन लगा कोई भी वैल्यू सामने रखा जाता है। तो एक पोलिनोमियल है x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, और दूसरा पोलिनोमियल जो है वह x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k को डिवाइड किया गया, और डिवाइड करने के बाद हमें शेषफल के रूप में x प्लस a मिला। शेषफल मतलब क्या होता है? रिमेंडर के रूप में हमें क्या मिलता है? x प्लस a मिलता है। तो आखिर k और a है क्या? k और a की जगह पर कौन सा ऐसा वैल्यू डाल दे कि हमें रिमाइंडर के तौर पे x प्लस a मिल जाए। तो यह काम करने से पूर्व हमें यह करना होगा, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करना होगा। तो यह बात हम लोग लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से हम लोग डिवाइड करने चलते हैं किसको? x टू दी पावर 4 माइनस 6x टू दी पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को हम लोग डिवाइड करने चलते हैं। तो डिवाइड करने के क्रम में हम लोग थोड़ा थोड़ा बात पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी कि ऑप्शनल, और ऑप्शनल हाई लेवल का होता है और हम लोग इससे पहले लो लेवल कर चुके हैं। तो इतना तो ज्ञान होगा कि हमें पावर में पुराना है 4, यहाँ पर पावर में है 2, यानी चाहिए पावर में और 2, पावर में और चाहिए 2, यानी एक्स स्क्वायर से हम लोग को मल्टीप्लाई इस टर्म को करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर से इस टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, रफ में यहाँ पर हम लोग करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किस टर्म से करने जा रहे हैं? ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? x टू दी पावर 4। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2x टू दी पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो बन गया ये 3, अब प्लस यहाँ से हो जाता है kx स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर टाइम्स में ये आ जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस का kx स्क्वायर। क्लियर है? डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ प्लस है तो लगा दिए माइनस, यहाँ माइनस है तो लगा दिए प्लस, यहाँ प्लस है तो लगा दिए माइनस। अब देख सकते हैं ये से ये हो जाता है कैंसिल, ये से हो जाता है कैंसिल। ठीक है? मतलब पक्का श्योर हो? बिल्कुल श्योर, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब तुम लोग ध्यान से देखना, ये देखो टर्म सेम है। अब 2 में से जाना है 6 को, 2 में से किसको जाना है? 6 को जाना है। 2 में से किसको जाना है? 6 को जाना है। तो माइनस का हो जाएगा क्या? 4 x टू दी पावर क्यू, x टू दी पावर क्यू। इस टर्म को थोड़ा हिसाब किताब लगा करके लिखना होगा। ध्यान देखना, इसमें एक नया चीज देखने को मिल रहा है, वो k, लेकिन दोनों के पास क्या है? x स्क्वायर है। k एक क्या वैल्यू है? तो k एक अचर वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म है, ये पता हमें नहीं है। तो इस टर्म को लिखने का तरीका क्या होगा? ध्यान से देखना, यहाँ पे 16x स्क्वायर, थोड़ा रफ को ध्यान से देखना, 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर। अब दोनों के पास तुम लोग को क्या दिख रहा है जो कॉमन लिया जा सकता है? तो दोनों के पास तुम लोगों को दिखेगा कि x स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है। तो 16 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर। और हमेशा हम लोग देखे हैं कोफिशिएंट अचर मान होता है, यानी कांस्टेंट वैल्यू होता है, और उसके बगल में जो होता है वेरिएबल होता है। वेरिएबल को हम पीछे लिखे और उससे पहले लिख दिए कांस्टेंट टर्म को। समझ में आ रहा है? क्योंकि जनरल फॉर्म क्या हम लोग पढ़े थे? अरे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो हमेशा हम देख रहे थे कि एक्स वाले टर्म को बाद में लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हमने बाद में लिखा। तो इस टर्म को हम लोग ऐसे करके लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? और प्लस के साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि 16 प्लस का है, 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक मेरे हिसाब से। यहाँ से उतरेगा माइनस 25x। अब ध्यान से तुम लोग देखना, एक्स स्क्वायर के टेबल में पुराना क्या चीज हम लोगों को? माइनस 4x क्यूब पुराना है। और किस चीज के टेबल में पुराना है? तो एक्स स्क्वायर के टेबल में पुराना है। तो तुम लोग ध्यान से देखना क्या आएगा? माइनस 4x टू दी पावर 3 और माइनस 2 यानी कि x। समझ में आ गया? यानी कितना टाइम्स लगेगा? माइनस 4x टाइम लगेगा। माइनस 4x को इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर हम लोग के पास
मल्टीप्लाई करने को -4x और किस में मल्टीप्लाई करने को है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 4x से, तो क्या हो जाता है माइनस का 4x टू द पावर क्यू। ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो -8 माइनस 4 दूनी 8 x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4kx माइनस 4kx। क्लियर है। तो यही टर्म हम लोग यहाँ लिखेंगे और सावधानी कुछ बरतेंगे। लिखने के क्रम में सावधानी अगर नहीं बरतेंगे तो दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो देखना यहाँ पर -4x³ एक्स स्क्वायर वाला जाती है ना, तो इसके सामने लिख दिए हम लोग 8x²। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का जात कौन है, एक्स का जात कौन है, यही ना है। के को भूल जाते कुछ समय, तो -4kx। क्लियर होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो माइनस है तो लगा दिए प्लस, यहाँ माइनस है तो लगा दिए प्लस, यहाँ माइनस है तो लगा दिए प्लस। अब ये से ये हो जाता है कैंसिल। फिर से सावधानी यहाँ बरतना है हम लोग के पास, x² दोनों के पास है। इस टर्म को यहाँ पर हम रफ में लिखते हैं 16 - k इंटू में है x² प्लस का है साइन 8x²। अब तुम दोनों में क्या देख पा रहे हो, जो दोनों के पास कॉमन है वह टर्म है x²। वह टर्म क्या है x²। यहां से लिखा जाएगा 16 k प्लस 8, और दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं किसको, x² को कॉमन ले लेते हैं। तो तुम लोग यहां से देख क्या पाओगे 8, ये दोनों जोड़ने पर क्या आ जाता है 24 आएगा क्या, 814। तो क्या आ गया यहां से 24 - k इंटू x²। 24 - k इंटू x²। 24 - k इंटू x²। देख लो एक नजर फिर से, कहीं कोई मिस्टेक नाम का चीज तुम लोग को दिखे तो बोलना। 8 24 ठीक है यहाँ तक। 24 क्या रहा है 24, पक्का ना, श्योर है। देख लो प्लस माइनस का कहीं भी लफड़ा हो तो दिक्कत बढ़ सकता है और दिक्कत बढ़ सकता है। देखो चिन्ह दिख रहा है यहाँ पे, चिन्ह जो है ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक किए, माइनस माइनस प्लस। समझ में आ गया ना, थोड़ा सा मिस्टेक दुर्घटना ग्रसित हो सकता है ना रे। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा, तो जैसे ही माइनस का होगा तो यहाँ तो साइन बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। जैसे ही साइन बदल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये तो मेरा 8 बन जाएगा। समझ में आ गया कहाँ मिस्टेक हो रहा था। थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो समस्या बढ़ सकता था। तो यहाँ से क्या हो गया 8 - k इंटू x²। ये इतना बड़ा टर्म, इतना छोटा टर्म बन चुका है। अब यहाँ पर भी तुम लोग को भेजा लगाना है, ध्यान से देखना। भेजा लगाने के लिए हम रफ कर रहे हैं, रफ को ध्यान से देखना। यहाँ पर लिख रहे हैं -25x, लिख रहे हैं -25x प्लस 4kx, है ना 4kx। अब ये दोनों में क्या चीज है जो कॉमन है, वो है x। क्या है कॉमन, x। तो हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 25 प्लस 4, ध्यान से देना 25 प्लस 4 और यहां से कॉमन ले लेते हैं हम लोग x को। किसको कॉमन ले लेते हैं, x को। ये क्या है माइनस का है, किस चिन्ह के साथ है, माइनस के चिन्ह के साथ है। बहुत हिसाब किताब से चलना है हम लोगों को, माइनस के चिन्ह के साथ है। अगर हम लोग यहाँ से माइनस को कॉमन ले ले, ध्यान से देखना, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले ले, ये 25 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 4। सॉरी यहाँ पर से हम लोग को छूट गया था k, छूट गया ना k इंटू x। क्लियर है, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये टर्म क्या बन गया, माइनस ब्रैकेट में 25 - 4k इंटू में x। क्लियर है, यहां से उतर के आया क्या चीज, अब 10। क्या उतर के आ गया 10। अब हमें x² के टेबल में पुराना है, ये सिंपल सा है, बहुत सिंपल है कि 8 - k इंटू x² को डिवाइड किया जाए x² के साथ, तो ये कैंसिल, बच गया क्या 8 - k। अब टेबल पढ़ेंगे हम लोग कितना टाइम्स, 8 - k टाइम्स। साइन क्या चीज का है आगे, पॉजिटिव का साइन है, तो पॉजिटिव में लिखेंगे 8 - k। समझ में आया होगा कहां से आया 8 - k। 8 - k से अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलो यहां पर करते हैं हम लोग, x² - 2x प्लस k में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किस टर्म से, तो हम लोग 8 - k के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं।
सबसे पहले 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x², क्लियर है। फिर 8 से इसमें करेंगे तो 8 दूनी 16x, फिर 8 से इसमें करेंगे तो प्लस 8k, k को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का kx², k से इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2kx, क्लियर है। फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस k²। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहीं पर हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस और भेजा का इस्तेमाल करके इसको बनाएंगे। तो ध्यान से देखो, ब्यादर कहाँ है, सेम ब्यादर वाला, सेम ब्यादर को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। ये 16x और ये x वाला है ना दोनों, देख लो ध्यान से, x वाला है दोनों, इसमें भी x इसमें भी x, ना कि स्क्वायर का चर्चा करें, पहले x का। तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस 16x, ध्यान समझना, माइनस 16x प्लस 2kx, यह बात हमने यहां लिखा। अब इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, माइनस को कॉमन ले लिए तो ये बन गया प्लस का 16, देखते जाना तमाशा, प्लस का 2 और k दोनों में क्या चीज कॉमन देखने को मिला, x, तो x भी कॉमन ले लिए, तो ये टर्म और ये टर्म बन चुका है, ये टर्म बन चुका है या नहीं, जल्दी से बोलेगा, बन चुका है। अब इसके अलावा बच क्या जा रहा है हम लोग के पास टर्म, उस चीज पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा, देख लेते हैं ध्यान दे करके। ये टर्म बचा, ये टर्म बचा, ये टर्म बचा और ये टर्म बचा। अब तुम ध्यान से देखना, ये टर्म और ये टर्म, दोनों टर्म x² वाला है क्या, यही तो भेजा लगाना है। अब इस टर्म को लिखेगा लोग क्या, देखो प्लस 8x² माइनस kx²। अब इस टर्म में से तुम कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन सेंस तुम्हारा क्या कहता है, मेरा कॉमन सेंस कहता है 8 माइनस k रहने दिया और यहां से x² हमने कॉमन ले लिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो ध्यान से समझना, आ रहा है समझ में बात या नहीं आ रहा, ये बताओ। तो ये टर्म को हम लोग इसके सामने लिख दिए, 8 माइनस k इंटू x² लिख दिए। अब अगला देखो, x वाला टर्म ये है और x के मल्टीप्लाई में कौन, ये टर्म है ना, x वाला मल्टीपल वाला, तो ये टर्म को हम लोग यहां लिख दिए माइनस 16 ब्रैकेट, सॉरी माइनस 16 माइनस नहीं प्लस 2k इंटू x। अब देखो जात जात सामने पड़ गया कि नहीं, पड़ गया ना, सॉरी यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन ले लिए थे तो ये प्लस था जो माइनस में कन्वर्ट हो चुका था। समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बोलना, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल सकते हो, यहां तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके अलावा हम लोग इसको गोला में रखे, इसको रखे, इसको रखे, अब बच गया कौन, अब बच गया है ये और ये टर्म। तो ये और ये टर्म को एज इट इज रहने देते हैं, 8k माइनस k², क्या लिखते हैं प्लस का 8k माइनस k²। हमको जहां तक की पता है, अभी तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये टर्म से तो ये टर्म कैंसिल हो गया। अब हम लोग के पास क्या बचा है, समझने को, करने को ध्यान से देखना, क्योंकि जगह की कंपाई है तो इसको हटा देते हैं, देखते जाना, बहुत आसान लगेगा, टेंशन नहीं लेना, माइंड को स्थिर रखना है। अब तुम ध्यान से देखना, ये टर्म हम लोग के पास जो है, अब इसको हम लोग खोल खाल के रख देते हैं, खोल खाल के रख देते हैं। देखो यहाँ पे ये माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 4k, ठीक है। यहाँ तक जुड़ना क्या चीज को है, जुड़ना क्या चीज को है, 16 को जुड़ना है, 16 को जुड़ना है जाकर के ना, माइनस 2k, समझ में आ रहा है यहाँ तक, समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान से देखना, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो 16 25 क्या हो जाता है, माइनस का 25 16 बन गया क्या, माइनस का 9 बन गया, माइनस का 9 और 4 में से 2 गया तो क्या बच गया, 2k बच गया। ध्यान से देखना तमाशा, और ब्रैकेट में दोनों के पास क्या था, x था, दोनों ब्रैकेट में डाल दिए x, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो इस टर्म को घटाने पर क्या आ गया, माइनस का 9 प्लस का 2k ब्रैकेट में x, समझ में आया। अब देखो ये प्लस का चिन्ह तो बन गया, माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह तो बन गया, प्लस का चिन्ह, एकदम मजा आ गया। अब देखो हम लोग यहां से लिख दिए 10, क्या लिख दिए, प्लस का 10 माइनस का 8k, माइनस का 8k प्लस का, समझ में आ गया, कितना आसान था, अभी तक तो आसान ही लग रहा था। अब भेजा लगाना है, ये
क्वेश्चन बोला था शेषफल यानी रिमाइंडर के तौर पे हमें मिल रहा है क्या चीज, x प्लस ए, यानी x प्लस ए किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि रिमाइंडर तो मेरा ये मिला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस ए है, तो दोनों को सामने सामने पटक देंगे, इक्वल कर सकते हैं। तो यह बात हम लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इंग्लिश मीडियम वो लिखेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी वाला बोलता है प्रश्न से। प्रश्न के अनुसार हम बोल पाएंगे -9 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस ए, इज इक्वल टू x प्लस ए। यहां पर हम लोग कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना क्या करेंगे, सेम कोफिशिएंट का सेम कोफिशिएंट के साथ। बच्चा नहीं समझ पा रहा है ये बात को, मतलब इक्वल गुणांक का इक्वल गुणांक के साथ। गुणांक ध्यान से देखना, x है, इसकी गुणांक कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक है कि नहीं है। तो लिख देंगे समान गुणांक, गुणांक ऐसे लिखा था है ना, हाँ, समान गुणांक की तुलना करने पर, और इंग्लिश मीडियम लिखेगा करने पर, कंपेयरिंग द इक्वल कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द इक्वल कोफिशिएंट, इक्वल कोफिशिएंट। ध्यान से देखना, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, -9 प्लस 2k है, जबकि इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 है। समझ में आया बात। अब देखो 2k इज इक्वल टू 1, -9 इधर है तो प्लस का 9, दिस इंप्लाइज 2k इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 10 आ रहा है ना, कपड़े जरिया में है ना, ठीक है। तो यहां से हमने देखा k इज इक्वल टू 10 बाई क्या आया 2, दैट मीन्स 5। समझ में आया या नहीं आया, मतलब इक्वल कोफिशिएंट का कंपेयर हम लोग इक्वल कोफिशिएंट के साथ करते हैं। तो देखते हैं x का कोफिशिएंट यहाँ पर -9 प्लस 2k है, जबकि यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कंपेयर कर दिए, यहाँ पर -9 प्लस 2k का कंपेयर कर दिए x के साथ। x अकेला था, इसके बगल में कुछ नहीं था, मतलब 1 था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा पक्का, 100% उम्मीद रखते हैं कि समझ में आया होगा। हमें निकालना था k का वैल्यू, तो k का वैल्यू निकल के आ गया। अब हमें निकालना है a का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू क्या होगा। a का वैल्यू भी निकालना अब आसान होगा, ठीक है। तो a का वैल्यू निकालेंगे, टेंशन नहीं लेकर के। तो नहीं लेकर के कैसे निकालेंगे, ध्यान देखना। तुलना कर रहे थे हम लोग, अब तुलना करने के क्रम में, अब देखो x का कोफिशिएंट ये सारा है, मतलब ये सारा टर्म जो है किसका है, किसका जात ब्यादर है, a का जात ब्यादर होगा, a का जात ब्यादर होगा ये। तो हम लोग k के जगह पर क्या डाल देंगे, 5 डाल देंगे। तो देखो 5 डालने पर क्या हो जाता है, 8 पंचे 40। देखना 8 पंचे 40, 10 में से 40 जाएगा कितना, 10 में से 40 जाएगा कितना 30, और 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 30 जाएगा कितना, आ गया ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर ही तो करना था। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देखना, 10 प्लस नहीं -8k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू है a, इज इक्वल टू क्या है a। में k बराबर 5 रखने पर, तो बोलेंगे क्या चीज यहाँ पे कि 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5। तो देखो ध्यान से देखना, पुट करते हैं k इज इक्वल टू 5, तो ये बन गया 10 माइनस 8 मल्टीप्लाई k की जगह पर 5 प्लस के स्क्वायर की जगह पर कितना 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a। आ गया ना ये देखने में। तो यहां से आ गया 10 माइनस 8 पंचे 40 प्लस 25 इज इक्वल टू a। ठीक है, यहां से क्या आ गया तुम्हारा माइनस का 30 प्लस का 25 इज इक्वल टू a। सो a इज इक्वल टू -5। मिला लेना, आंसर यही होगा कि k इज इक्वल टू 5 जबकि a इज इक्वल टू -5। उम्मीद करते तुम लोगों को समझ में आया। चलो इसको कर लो नोट।